आप देख सकते हो मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी ब्रिज कोर्स 2022-2023 कक्षा 9वीं क्लास की गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। ये किताब आपको त्रैमासिक परीक्षा में काम आएगी, क्योंकि इसी किताब से आपके पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर निकलेगा, जो कि 14-15 दिन बाद आप लोग की त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है ना। 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के पहले हफ्ते में आपकी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिज कोर्स पढ़ने वाले हैं। देखो आप लोग समझोगे बारीकी से जो सवाल यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ, ये सवाल आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे। ब्रिज कोर्स 2022-2023 कक्षा 9वीं क्लास का दशमलव संख्याएं। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दशमलव संख्याएं, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए दशमलव संख्याएं। समझोगे दशमलव संख्याएं क्या होती है, बारीकी समझना है, ठीक है, मेथड समझना है, ताकि पेपर में कोई भी सवाल आए तो तुमसे बन जाए। सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे दशमलव। लिखो सब लोग कॉपी में, दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़ या दशमलव संख्याओं का योग। जैसे कि यहां पर एक सवाल लिखा है 445.09 प्लस 55.648। पेपर में आते भले दिखने में बहुत आसान लग रहा है सवाल, लेकिन पेपर में आते आपको जोड़ना किस प्रकार से आप समझोगे। जब कभी भी दशमलव संख्याओं को जोड़ोगे तो नियम समझोगे। सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव रखोगे। दशमलव के इस तरफ क्या लिखा है 445, दशमलव के इस तरफ लिख दिया मैंने 445, दशमलव के उस तरफ है 0.9, फिर दशमलव के नीचे क्या आएगा दशमलव, फिर 55 जो है, कई बच्चे लोग इधर से लिखते हैं, वो मूर्ख होते हैं, ऐसा नहीं करना। 55 है वो 55 आपका यहाँ लिखा आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले क्या लिखा आएगा 55, और दशमलव के बाद 6, 7, 8 है तो 6, 7, 8 यहाँ पर लिखा आएगा, और दोनों को जोड़ना है, मतलब यहाँ पर कर देना है प्लस। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप यहाँ पर 0 मान सकते हो। अब जोड़ना सिर्फ वैसे ही है जैसे आप सिंपल जोड़ते हो। 8 और 0 हो जाएंगे 8, 7 और 9 कितने जाएंगे 7 दूनी 14, 15, 16 का 6 हासिल का 1, छोरे कितना जाएगा 7, दशमलव दशमलव को जाएगा दशमलव, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 1 5। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीके से आप दशमलव वाली संख्याओं को आप आराम से इजीली जोड़ सकते हो। जैसे कि इसी का जो कार्यपत्रक 1 है, आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में कार्यपत्रक 1 में दशमलव को जोड़ने की और भी कई सारे सवाल दिए। मैं आपको लोग को और भी सवाल समझाता हूँ। जैसे कि आपका एक सवाल और लिखा है 12.546 प्लस 154.21। ये सवाल यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। इस सवाल को हमको यहाँ पर सोल्व करना है, इस सवाल को यहाँ पर हमको हल करना है। बेहद आसान सवाल है। बाहर चल जा बे, हल्ला मत कर। मैं तो कनपट्टी सेक दूंगा अभी, ठीक है, बात मत करो। ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ोगे कैसे? ये कितना लिखा है 12.546, ये लिख दिया हमने 12.546। दशमलव के नीचे यहाँ पर क्या जाएगा दशमलव, दशमलव को पहले लिखा है 154, ये लिख दिया मैंने 154। दशमलव के बाद में लिखा है 21, ये कितना लिख दिया मैंने 21, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। बस ये जमाते आना चाहिए, बाकी सब आसान है। दशमलव के बाद 21, दशमलव के बाद 21, दशमलव के पहले 154, तो यहाँ लिख दिया मैंने 154। इसको करना है प्लस, ये कर दिया मैंने प्लस। नीचे कुछ नहीं है तो 6 और 0 कितना हो गया 6, 4 और 1 5, 5 और 2 7, दशमलव दशमलव का दशमलव,
4 और 2 6, 5 और 1 6, 1 का हो गया यहाँ पर 1, 166.756, 166.756 बन जाएगा। ब्रिज कोर्स की बुक सबके पास है ना? देखो अगला सवाल देखोगे आप, अगला सवाल देखोगे 42.63 प्लस 1.1234, इसको भी यहाँ पर जोड़ना है। किस प्रकार जोड़ोगे देखोगे, ये लिखा है 42.63, 42.63 को मैंने क्या लिख दिया 42.63, ये लिखा है 1.1234, दशमलव के नीचे क्या लिखा जाएगा यहाँ पर दशमलव, 1 को लिख दिया मैंने 1, 1 2 3 4 का हो जाएगा 1 2 3 4, हो गया 1 का हो गया 1, 1 2 3 4 का हो गया 1 2 3 4, ऊपर कुछ नहीं था मैंने यहाँ पर 0 0 भर दिया। इसको सिंपल प्लस कर लोगे, 4 और 0 हो गया 4, 3 0 का हो गया 3, 3 2 का हो गया 5, 6 और 1 7, दशमलव 2 और 1 हो गया 4 का हो गया 4। देखो एक इबारती सवाल समझोगे, दशमलव संख्याएं वाले अध्याय का कार्यपत्रक 1 पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 सवाल सुनोगे पहले। चौथे सवाल का मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बुक में सवाल देख लोगे, सवाल बोल के लिखवा रहा मैं। सवाल है आपका एक बेट का मूल्य, एक बेट मतलब बल्ला जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, एक बेट का मूल्य 500.50 रुपये और एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। देखो एक बेट का मूल्य, बेट का मूल्य कितना दिया है, बेट का मूल्य दिया है 500.50 रुपये, ये दिया है बेट का मूल्य 500। अबे तो इतना बात क्यों करता, बे ले है क्या अभी, तेरी आवाज आती है। बेट का मूल्य कितना है 500.50 रुपये, ये किसका मूल्य है, बेट का मूल्य है 500.50 रुपये, ये मूल्य किसका है, बेट का है। तथा गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना दिया है 25.75 रुपये। ये गेंद क्यों इधर क्या बात कर रहे हैं, गेंद का मूल्य कितना दिया है 25.75 रुपये, बेट का मूल्य दिया है 500.50 रुपये और गेंद का मूल्य कितना दिया है 25.75 रुपये। अब मैं गया मैंने दुकान से बेट लेकर के आया 500.50 रुपये में और गेंद कितने में लाया 25.75 रुपये में। तब कुल मूल्य सिंपल सी बात है, छोटा सा बच्चा बता देगा। उसको पापा ने बोले जा बेटा मुन्ना कहाँ जाइयो, दुकान जाइयो, 15 रुपये को गुटखा लेके आइयो और 10 रुपये को पान बनाइयो। तो कितने रुपए खर्च करा उसने 15 और 10 25 रुपये बता दिया ना। तो उसमें क्या रखा है, वैसे ही सेम बैट लेने के लिए गया इतने में आया और गेंद लेने के लिए गया इतने में आया, कुल कितना खर्च करा, दोनों को क्या करोगे बताओ कितना आ रहा जोड़ के। 526 वेरी गुड, बहुत जोरदार होता, ऐसा बताना चाहिए वो लड़के जैसे। वेरी गुड बेटा, 500.50 धन 25.75 जोड़ देंगे, 5 0 को 5, 7 5 12 का तो हासिल का 1, 5 और 1 6, 526। बहुत शानदार बन जाएगा ये। चलो सवाल लिखो और अब भी बताओ मेरे को।
इसको उतारो पहले। सवाल लिखो। राम एक पेन 56.4689। राम एक पेन 56.4689 56.4689 तथा एक रबड़ 0.006 रुपए 0.006 रुपए। एक स्केल 53.008 रुपए। एक स्केल 53.008 रुपए। और एक किताब 135.75 रुपए में खरीदता है 0.75 रुपए में खरीदता है। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए का भुगतान किया। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए का भुगतान किया। चलो बताओ हल करके इसको कापी में। सिंपल है। कुल का मतलब होता है सबको जोड़ देंगे और सबको। हाँ चल देखते हैं सही कह रहा गलत कर रहा लगे नहीं। 56 दशमलव क्या है 4689। ये क्या है 0.006। ये कितना है 53 हाँ पूरा लिखना ना, पूरा हल डाल के लिखो उसको। कितने में गया खरीदा 008। ये लिखा 135.75। क्या लिखोगे यहाँ पर जो खरीदा उसने है ना, जो सवाल दिया वही लिख दो हल डाल के। क्या खरीदा सबको देखो जोड़ो कैसे। यहाँ पे देखो पहले इबारत तुम जमा लेते पहले सब जोड़ो कैसे। 9 और 6 हाँ सही बोल रहा। 9,0,0,0 का हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 22 का हासिल का 2 6 और 2 8 5 13 का हासिल का 7 और 1 8 4 का 2 हासिल का दशमलव का 6 और 1 7 3 10 5 का हासिल का 5 दूनी 3 1 14 का हासिल का 1 और 1 आया था। चल वेरी गुड बहुत शानदार। जय हो गया तुम्हारा आंसर। उतार लो इसको। उतार लिए। चलो हमने अभी सीख लिया दशमलव संख्याओं का जोड़। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का घटाव। तो लिखो कॉपी में दशमलव संख्या का घटाव। दशमलव संख्या का घटाव। दशमलव संख्या का घटाव। जो घटाते कैसे समझो यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा 13.056 माइनस 5.0
127। यहाँ पर इस सवाल को घटाना है, ठीक है। ये लिखा है 13.056, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं 5.127। देखो लिखने का तरीका बस सही होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव लिखाएगा, 5 ये हो गया, 127 जी हो गया। अब इसको घटाना है, घटाना सीखो। घटाना सिंपल वैसे ही जैसे घटाते आओ बचपन से, ठीक है। 6 में से 7 जाते हैं क्या? नहीं। एक उधार ले लिए, 16 हो गया, 16 में 7 गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना बचा? 9। कितना बचा? इसने एक उधार दे दी, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब 0 में से 1 जाता है क्या? इसने उधार ले लिया, 10 में से 1 गया, दशमलव का, इनने उधार दे दी, यहाँ 2 बचा, 2 में से 5 नहीं जाता, 12 में से 5 गया, 7, और यही हो गया। उतारो उसको। आप सिर्फ मेथड समझो, सवाल कोई सा भी आए, संख्याएं कुछ भी आए, आपसे पेपर में बन जाएगा, ठीक है। मेथड समझना है। अगला सवाल लिखा है 0.009 माइनस 0.00009, इसको घटाना है। देव घटाओगे कैसे? मैंने मन से बना के दिया हूँ सवाल, आपको पूरा सवाल ऐसे ही आना, ठीक है। घटाओगे कैसे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0.009, घटाना क्या है 0.00000009। यहाँ पर 2 जीरो मैंने लगा दिया। अब सिंपल घटाऊंगा, 0 में सो जाते हैं जिसके पास गया, इनने बोला भैया 1 रुपया दियो, इनने बोला नहीं है मेरे पास, जिसके पास गया, इसने इससे 1 लिया, जो हो गया 10, इसने इसको 1 लिया, यहाँ बचा 9, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में 0 गया, यहाँ 8 में 0 गया, 0 0 0, जियो दन दनादन। उतारो उसको। सही है, वेरी गुड, सही है। उतारो उसको। उतार ली सबने? चलो एक और सवाल देखो, 40.265 माइनस 15.36, इसको भी घटाना है। कैसे घटाओगे? 40.265 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, 15 का हो गया, 36 का हो गया, घटाओगे। यहाँ कुछ नहीं, 0 मान लोगे। कभी भी 0 मानोगे ना, दशमलव किस तरह भी मानना, इस तरफ मत मान लेना, सवाल गलत हो जाएगा तो पूरा ना। 5 में 0 गया 5, 6 में 6 गया 0, 2 में 3 जाता है क्या? उधार ले लिया इनने, 12 में 3 गया 9, 9 में 5 गया 4, 3 में से 1 गया, यही हो गया आंसर। लिख लिए? चलो अगला करके बताओ। 1.8 माइनस 1.75, ऊपर कुछ नहीं किया, मान लिए 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो।
क्वेश्चन लिखो, एक शर्ट का मूल्य, एक शर्ट का मूल्य, एक शर्ट का मूल्य 642.0006 है। एक शर्ट का मूल्य 642.0006 है। 642.0006 है एक शर्ट का मूल्य। दुकानदार इसको 26.89 रुपए की छूट देता है। दुकानदार इसको 26.89 रुपए की छूट देता है। तो यह शर्ट कुल कितने रुपए में पड़ेगी? हल डालकर लिखोगे, शर्ट दिया है, डालो हल कॉपी में, हल डालकर लिखोगे दिया है, शर्ट का मूल्य बराबर, हल डालिए, लिखोगे दिया है, शर्ट का मूल्य बराबर 642.0006, 642.0006 तथा दुकानदार द्वारा दी गई छूट, तथा दुकानदार द्वारा दी गई छूट बराबर 26.89। तब शर्ट का खरीदी मूल्य, तब शर्ट का खरीदी मूल्य, देखो सिंपल करना कुछ नहीं है। एक शर्ट हमको प्राइस इतना डाला था, दुकानदार ने इतने रुपये माफ़ कर दिया। अब कितने में पड़ेगी शर्ट आपकी? 00 लगा दी, घटा दोगे, 6 का हो गया 6, 0 में 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, उधार दे दिया इसने, 11 में 6 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 6 का बचा 6, 615.1106 इतने रुपये में शर्ट पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ जाएगी। अब ना दिक्कत लोगों को कम जाती मालूम है, दशमलव संख्या गुणा करने में। गुणा करने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दशमलव गुणा करे तो कैसे करे, कहाँ से करे, क्यों करे, किस लिए करे। चलो कॉपी में डालोगे हेडिंग, दशमलव का गुणा। दशमलव संख्या का, मैंने एक संख्या लिखा 624.894 गुणा 28.7। देखो मैं तुमको मेथड समझा रहा हूँ गुणा करने की, अभी लिखो मत, सिर्फ समझो। एक संख्या लिखिए 624.894 और एक संख्या लिखिए 28.7। यहाँ पर इन दो संख्याओं का हमको गुणा करना है, इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला नियम मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ गुणा, ठीक है। सबसे पहला नियम, भूल जाओ कि यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ इसको मान लो क्या 624.894 इतना मान लो इसको रफ में, ठीक है। बाकी भूल जाओ कि दशमलव यहाँ पर लगा है, भूल गए। गुणा कितने से गुणा कर रहे हो? 28.7। यहाँ भी दशमलव को भूल जाओ, उसको लात मत मार देना, सीधे बैठ जाओ पैर रख के।
ये कितना लिखा है 28.7। इसको क्या लिख सकते हो आप 287। और इन दोनों संख्याओं का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गुणा करने का नियम जानोगे, सिंपल गुणा करना है। 7 चौ 28 का 8 हासिल का, 7 9 63 और 2 65 का 5 हासिल का 6 7 80 56 6 का 2 हासिल का 7 चौ 28 28 और 6 28 29 30 31 32 33 34 का 4 हासिल का 3 7 दूनी 14 15 16 17 का 7 हासिल का 1 7 छिंग 42 और 1 43 काटा पीटी 8 चौ 32 का 2 हासिल का 3 8 9 72 73 74 का 5 हासिल का 80 80 64 65 66 67 68 69 70 71 का 1 हासिल का 7 8 चौ 32 33 34 35 36 37 38 39 का 9 हासिल का 3 39 में 3 आ गए मेरे 8 दूनी 17 18 19 का 9 हासिल का 8 छिंग 48 और 1 49 कर लिए। अब नीचे डबल कटपीट, एक कटपीट और एक कटपीट, 2 कटपीट। अब करो गुणा 2 चौ 8 2 9 का 8 हासिल का 2 8 16 और 1 17 का 7 17 का 7 हासिल का 1 2 चौ 8 और 1 2 दूनी 2 छिंग जोड़ देंगे। ऐसा लग रहा KG1 पढ़ा रहा हूँ मैं। 8 0 0 5 और 2 8 5 13 14 15 का 5 हासिल का 1 8 2 10 और 4 14 4 हासिल का 1 8 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 का 4 हासिल का 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 का 3 हासिल का 2 4 2 6 7 8 9 10 19 का 9 हासिल का 1 4 5 6 7 1 हो गया। हल्ला नहीं शांति 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 सिंपल जोड़ दिया। अब मेन सिस्टम समझो, गलती कहाँ होती है। देखो कुल कितनी संख्या के पहले दशमलव है, देखो यहाँ पर एक संख्या के पहले दशमलव है और जहाँ पर 1 2 3 के पहले दशमलव है, तो 1 2 3 और 1 4, कुल सवाल में कुल 4 संख्या के पहले दशमलव है ना। सिर्फ इतना ही याद रखना है। सवाल देखोगे तो कुल 1 2 3 इधर हो गए और 1 4 इधर हो गए, कुल 4 संख्या के पहले दशमलव है सवाल में, है कुल 4 संख्या के पहले दशमलव। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कुल 4 के पहले मैंने क्या लगा दिया और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सवाल में तुम सिंपल पहले गुणा कर दो, दशमलव गुणे का कर दो गुणा, और लास्ट में जब गुणा करके हो जाएगा तो गुणा करने के बाद ये देखो कि कुल कितनी संख्या के पहले क्या है दशमलव। तो 1 2 3 और 1 4 संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या के पहले हमने क्या लगा दिए दशमलव लगा दिए। उतार लो नहीं भूल जाओगे।